एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। डियर, सीबीटी एग्जाम का जो हम लोग एग्जाम दिए थे उसका रिजल्ट आउट हो चुका है एंड आई होप कि आप लोग सबका लगभग लोगों का क्वालिफाइड हो चुका है। जिनका क्वालिफाइड हुआ है प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जिनका क्वालिफाइड नहीं हुआ है उनको अब क्या करना है वो सब सारा चीज हम बताएंगे। प्लस में यहाँ पे ये चीज आपको बताया जाएगा कि आप जब क्वालिफाइड किए हैं तो उसको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए लास्ट में हम आपको बता देंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका पीसी वैलिडिटी कब तक है और इसको आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में लोअर में कर सकते हैं, मतलब कि आप पीजीटी दिए हैं तो टीजीटी में कर सकते हैं या पीआरटी में कर सकते हैं या कौन भी पोस्ट पे कर सकते हैं। अगर पीआरटी दिया तो हायर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। प्लस में ये भी आपको बताएंगे कि जो जो कैंडिडेट सीटेट, जैसे कि पीआरटी के लिए हम लोग को सीटेट चाहिए था क्लास 10th के लिए, टीजीटी और पीआरटी के लिए, तो उसमें जो सीटेट जो भी कैंडिडेट है वो अपने कैटेगरी में क्वालिफाइड है। सपोज कि आप अगर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या किसी भी कैटेगरी से आते हैं, मतलब कि आपका अगर 82 टू 80-90 के अराउंड है तो क्या आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, आपको जनरल से ही क्वालिफाइड करना होगा, ये भी चीज आपको बताएंगे। प्लस में ये भी चीज आपको देखेंगे कि लास्ट में हम देखेंगे इसको कि डाउनलोड कैसे करना है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पे कोई भी चीज आता है तो हम तुरंत अपडेट कर देते हैं वीडियो बनाने से पहले। तो देखिए डियर, हम लोग जान चुके हैं कि रिजल्ट आ चुका है, बहुत लोग का क्वालिफाइड भी हो चुका है, और इसमें ये चीज हम लोग को पता नहीं है कि एक्चुअल में कितना मार्क्स से क्वालिफाइड किया गया है। बस आप देखे होंगे कि आपका सीबीटी जो रिजल्ट हुआ होगा, जैसे ही आप लॉगिन करते होंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका सामने जैसे एडमिट कार्ड कैसे आप डाउनलोड किए थे एज इट इज एडमिट कार्ड के जैसा ही उसमें भी डाउनलोड करना है। बीच में टैप कीजिएगा, आपको वहां डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको ये जो कार्ड है पीसी वो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा, और कुछ इस तरीका से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ इस तरीका से आपका वहां पे कार्ड का फॉर्मेट होगा। इसमें आपका स्कैनर दिया होगा, इसी के थ्रू स्कैन करेंगे जहां पे आप जाएंगे अप्लाई करने, और स्कैन करके आपका सारा चीज डिटेल्स पता चल जाएगा, कौन कौन सा डीएवी में आपको अप्लाई करना, सारा चीज उसी पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका वैलिडिटी कब तक है। तो आप जब भी डाउनलोड किए होंगे, जैसे कि अभी हमारा क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, ठीक है, तो मार्च में रिजल्ट आउट हुआ है, दैट मीन्स कि 2024 में आपका मार्च में ये रिजल्ट आउट हुआ है, तो 2025 तक, मार्च तक आपका वैलिड रहेगा ये कार्ड। उसके अंदर आप कहीं भी कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट के लिए नहीं, सॉरी, मतलब कि जिस कभी पोस्ट, जैसे आप पीजीटी के लिए हैं, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, तो उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 1 साल का ही वैलिडिटी, 1 साल के अंदर आप एक्रॉस कहीं भी इंडिया में कोई भी डीएवी में जहां पे वैकेंसी आती है, आपको पता चलता है एडवर्टीजमेंट के अनुसार, तो हम ऐसे टेलीग्राम पे दे देंगे जहां जहां आएगा, है ना, तो आप वहां जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं किए हैं उनका वो क्वालिफाइड, उनको अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपके लिए नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेयर टू अप्लाई, कहाँ आपको अप्लाई करना है, लोअर में, अपर में, दैट मीन्स कि आप पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, जैसे कि बहुत कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं कि पीआरटी के लिए फिलअप किए हुए हैं, ठीक है, पीजीटी के लिए फिलअप किए हुए हैं, उनका पीजीटी क्वालिफाइड हुआ है, टीजीटी क्वालिफाइड हुआ। अगर आपने पीआरटी को दिया है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के लिए पोस्ट के लिए ही आप एलिजिबल हैं, अपर में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पीजीटी और आप टीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो ये दो चीज के लिए अप्लाई किए हैं, तो आप इससे नीचे वाला पोस्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीटेट की जरूरत पड़ेगी। सपोज कि पीजीटी आपने अप्लाई किया था और पीजीटी में आप क्वालिफाइड हो गए, तो आपने अभी जैसे कि टीजीटी अप्लाई किया, टीजीटी अप्लाई नहीं किया है, तो टीजीटी आपको भरना चाहते हैं कि नहीं, हम पीजीटी नहीं अप्लाई करना चाहते हैं डीएवी में जाकर, तो हम टीजीटी ही करेंगे, पीजीटी नहीं करेंगे। तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको जहां तक लग रहा है कि सीटेट की रिक्वायरमेंट है, तो वो सीटेट का आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे, आप इसमें क्वालिफाइड हैं या नहीं है। और एक चीज और आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि सीटेट में आपको कितना मार्क्स है, जैसे कि बहुत कैंडिडेट ओबीसी में क्वालिफाइड करते हैं और जनरल से, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी बिहार में भी जनरल से ही 90 मार्क्स चाहिए था तभी हम वहां पे अप्लाई कर सके, लेकिन डीएवी में ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो कैटेगरी है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उसको लेकर जाइएगा, उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको वहां पे दिया जाएगा, और कैटेगरी में ही आप क्वालिफाइड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सीटेट के लिए। पीआरटी और टीजीटी के लिए से, पीजीटी के लिए आपको कोई किसी तरह कोई जरूरत नहीं। अगर आप टीजीटी का एग्जाम दिए तो पीआरटी के लिए आप भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट से आपने भरा है, जिस सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट में दिया हुआ होगा, वही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक चीज अच्छा हमारे लिए दे दिया है कि पीजीटी कैंडिडेट किसी तरह से तो निकाल लिए, लेकिन अब टीजीटी में जाना चाहते हैं तो टीजीटी में भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने हायर पोस्ट वाला अप्लाई करके निकाले हैं, तो नीचे वाला तो ऑब्वियस देना ही चाहिए।
तो आई होप कि इसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो गया, और डाउनलोड कैसे करना है वो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है ना, क्रोम को एक्चुअली डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। ठीक है, साइड में 3 डॉटेड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको देखिए डेस्कटॉप मोड दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर लेंगे, ये आपका डेस्कटॉप मोड में हो गया। इससे डाउनलोड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीका से नोटिफिकेशन आएगा, और ये जो इंटरफेस आ रहा है आप नहीं चाहते हैं इतना खोलना, तो आप डायरेक्टली मेरा लिंक के थ्रू जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर और जो सीबीटी रोल नंबर है, जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे होंगे उस टाइम आपको दिया गया होगा रोल नंबर पुट करने के लिए, वही चीज आप पुट कीजिएगा। और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा होगा उस पर डाउनलोड कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। कि आपको सारा चीज क्लियर हो गया। एक और वीडियो में से 1 से 2 दिन में आपको अपडेट करेंगे, उसमें सैलरी के बारे में बताएंगे और कहाँ कहाँ कुछ वैकेंसीज वगैरह आए होंगे, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सर टेलीग्राम पे तो हम दे ही देंगे, लेकिन आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट करे तो आप तक पहुंच सके। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।